सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपनी मोटर्स एसी फ्रेम के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ प्रोपेलर्स के बारे में बात करेंगे। अब जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पहले मोटर से। तो पहले आपको मैं इस ड्रोन का मोटर का लेआउट बताता हूँ कि जब मैंने अपना ड्रोन बनाया था तो मैंने इसको ऐसे लगा था, प्लस शेप में देख सकते हैं, ये प्लस शेप है। तो ये फ्लाइट कंट्रोलर है। तो इसके आप देखेंगे यहाँ पे तो एक फ्रंट का एरो बना है जो ऐसे फॉरवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है। तो हम इस हिसाब से लगाना है। जब आप लगा लेंगे तो जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसमें ये बताएगा कि जो ये आगे वाली मोटर है ये 1 है, ये सेकंड मोटर है, थर्ड मोटर है, फोर्थ मोटर। और जो ये फर्स्ट मोटर है ये क्लॉकवाइज, थर्ड मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी, द सेकंड एंड द फोर्थ विल बी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। देन आपको मोटर्स चेक करनी है चला के कि आपकी मोटर सही घूम रही है नहीं घूम रही। वो मैं बाद में बता दूंगा जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे मोटर्स। पर अभी हम सिर्फ मोटर पे बात करेंगे, कनेक्शन कैसे करना है कोई एसी से, बाकी सब। तो मैं प्रोपेलर्स के बारे में बताता हूँ। तो जब हम प्रोपेलर जब यूज़ करेंगे तो इसमें आपको 2 प्रोपेलर्स यूज़ करने हैं, 2 एंटी क्लॉकवाइज और 2 क्लॉकवाइज। ये जो मोटर है आपको बताया था मैंने कि ये वाली क्लॉकवाइज घूमेगी। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज प्रोपेलर लगा रखा है। और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर लगेगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कुछ देर में। तो पहले आप क्लॉकवाइज समझ लीजिए। तो ये क्लॉकवाइज है। आपको पहले कन्फ्यूजन होगी कि ये क्लॉकवाइज अप साइड डाउन है कि अगर डाउन साइड अप है। तो ये अप है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो कर्व बना है ये थोड़ा ऊपर से ऐसे आ रहा है। और अगर आपने इसको ऐसे पकड़ रखा होगा तो देखिए आप नीचे से कर्व आ रहा है। वो तो आपको आराम से दिख जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो समझ में आ जाएगा। देन आपको ये चेक करना है कि आपका जो ये वाला पार्ट है इसमें आपका गैप तो नहीं है, क्योंकि अगर गैप होगा तो मतलब वो अपसाइड डाउन है, उल्टा है वो। मेरे में गैप नहीं है तो मतलब सीधा है। देन अब जब उल्टा करेंगे तो आपको एक काम ज़रूरी करना है। जब आप जब आप प्रोपेलर को अटैच करते हैं मोटर से, तो आपको मोटर के साथ एक ऐसी चीज़ मिलती है, ये लेना है, इसको ऐसे रखना है, इसमें फिक्स कर देना मोटर की शाफ्ट पे अच्छे से टाइटली। और ये ध्यान रखना है जो ये वाला एल्यूमिनियम का जो वॉशर है ये वाला, इसका रफ साइड अप होना चाहिए। हाँ, तो रफ साइड है ये वाली और ये स्मूथ साइड है। तो रफ साइड हमेशा ऊपर रहेगी ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करे और जो प्रोपेलर है वो फिक्स रहे इस पर। देन जब आप लगाएंगे प्रोपेलर, उसके प्रोपेलर के साथ आपको ये मिलते हैं वॉशर्स। तो आपको इसके हिसाब से, मतलब इसके साइज़ के आपको वॉशर लगाना है। पर आपको ध्यान देना है कि जब वॉशर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, क्योंकि फिर वो ऐसे हिलेगा तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी और बहुत लूज हो जाएगा। तो मैंने जो यूज़ किया था इस साइज इधर था, तो वो मैंने इसको इधर लगाया है। जो वॉशर हमेशा लगेगा वो गैप वाली साइड में लगेगा, जो नीचे साइड में। अभी मैंने लगा दिया वॉशर, तो आपको गैप नहीं दिख रही होगी, पर पहले वॉशर की बिना गैप होती है। तो वॉशर लगा देंगे। देन आपको ये ऊपर रखना है। तो आपको ऐसे रखना है, वॉशर इसके नीचे है, वॉशर ऊपर नहीं है। देन आपको ये लेना है, इस पर आपको टाइट कर देना है। देन आपको आपका प्रोपेलर फिक्स हो जाएगा इसमें। देन आपको, हाँ, एक और चीज़ बतानी है आपको। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये फ्लाइट कंट्रोल के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत सारे वीडियोस देखकर भी आए होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि उनके जो ये ड्रोन अच्छे से उड़ रहा है। तो मेरे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, एक्चुअली मेरा जो ये फ्रेम है वो थोड़ा सा वॉबली है, मतलब इतना स्टिफ नहीं है। आप देख सकते हैं ऐसे फोर्स लगाने पे ये एक्चुअली मुड़ जाता है। देखिए, फोर्स लगाने पे मुड़ रहा है और ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप ऐसे हिलाएंगे तो इसमें वॉबल भी फील हो रही है मुझे। तो वो एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो मतलब आप कोई सा ही फ्लाइट कंट्रोल लगा लीजिए, आपका वो ड्रोन अनस्टेबल रहेगा। और आप चाहें तो अगर आपका ड्रोन में अगर हिल रहा है ज़्यादा भी, अगर फ्रेम आपके पास ऐसा आ गया है अनफॉर्चुनेटली, तो आपको कुछ नहीं करना। आप जा सकते हैं फ्लाइट कंट्रोलर के साथ जो एक रबर गॉमेट्स आते हैं, एक्चुअली इसके साथ नहीं आता, आप खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते, अराउंड सस्ते होते हैं।
तो आप रबर गॉर्मेट लिख सकते हैं, ऐसे वॉशर टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर लगा दीजिए, इसके यहाँ पे आपको वेल कंट्रोल के यहाँ पे नीचे लगाना है, फिर आपको वॉशर लगाना है, फिर आपको स्क्रू लगाना है। तो वो रबर गॉर्मेट्स आपके वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो आपका ड्रोन अच्छे से उड़ेगा, तो वाइब्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास ऐसा फ्रेम है जो हल्का सा वाइब्रेट करता है, जैसे बहुत हल्का सा रिजिड नहीं है, तो आपको वहाँ पर रबर गॉर्मेट्स लगाने हैं। अगर आपके पास रबर गॉर्मेट्स भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसा फोम का पीस ले लीजिए जो मिल जाता है किसी भी शॉप पे, और इसके नीचे लगा दीजिए। तो आपको मैंने और बताया था कि फ्लाइट कंट्रोलर के और कौन कौन से ऑप्शन दे सकते हैं, पर मेरे पास वो फ्लाइट कंट्रोल्स अभी अवेलेबल नहीं है, तभी मैं इसी पर बात करूँगा। पर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनने सेम बनाया था। उनका फ्रेम मैंने चेक करा था, उनका बहुत स्टिफ फ्रेम था, तो उनका काफ़ी अच्छा स्टेबल उड़ रहा था। सो मेन प्रॉब्लम फ्रेम मेरे में ही फ्रेम की थी कि मेरा फ्रेम थोड़ा सा रिजिड नहीं है। सो आपको बस ये देखना है कि आपका फ्रेम रिजिड है नहीं, और आप चाहें तो आप छोटे फ्रेम के लिए जा सकते हैं। छोटे फ्रेम में वाइब्रेशंस कम होती हैं, तो इस वजह से आपका और स्टेबल उड़ेगा फ्रेम ड्रोन। सो यही बतानी थी बात आपको कि ये इसमें कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, आप इस पूरे ड्रोन को बना सकते हैं। और आपको मैंने थोड़ी बताया चीज़ कि जैसे फोम यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, आप छोटा फ्रेम ले सकते हैं। तो आप अगर वो भी करेंगे तो आपका ड्रोन में स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको और भी चीज़ें करनी पड़ती कॉन्फ़िगरेशन में। तो हो सकता है मैंने पहले भी थोड़ी गलत कॉन्फ़िगरेशन कर रखी थी, इस वजह से थोड़ा और अनस्टेबल था, पर जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन ठीक करी तब जाके थोड़ा और स्टेबल हुआ। सो मेरे कोई डिसएडवांटेज नहीं है, आप जा सकते हैं इस फ्लाइट कंट्रोल के भी, फ्लाइट कंट्रोल ख़राब नहीं है। तो आपका जो ESC होगा वो ऐसा दिखता है। तो इससे पहले मैं खोल लेता हूँ। सो जब मैंने अभी ESC खोल लिए मैंने, सो आप देखेंगे कि ये 3 वायर है। और आपका पहले बता देता हूँ मैं कि ये जो ESC और मोटर्स होती हैं, ब्रशलेस मोटर और ब्रशलेस ESC ड्राइवर जो होता है, उनमें 3 होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, नेगेटिव, और एक सिग्नल के लिए होती है। सो एक्चुअली 3 फेज होते हैं। तो ये एक AC की तरह नहीं होते, लाइक द AC 3 फेज DC होती हैं, पर इनमें एक सिग्नल का वायर होता है, इस पॉजिटिव, नेगेटिव, और एक सिग्नल का एक्स्ट्रा वायर होता है। तो आपको ये बुलेट कनेक्टर्स होते हैं, तो ऐसे ही फीमेल वाला ये है और ये मेल वाला है। सो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपको देखना है कि आप पहले आप रैंडमली कनेक्ट कर दीजिए। सो एज यू कैन सी आई हैव कनेक्टेड द वायर्स। अब आप जब आप इसको अब चलाएंगे तब चलेगी, रोटेट करेगी, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर मोटर इज मूविंग, स्पिनिंग इन द राइट डायरेक्शन। सो इफ आई एम यूजिंग दिस मोटर फॉर द थर्ड मोटर, सो इट शुड स्पिन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पर अगर मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, सो कुछ नहीं करना आपको। इन तीनों वायर में से मोस्ट प्रोबेबली आप ये जो नेगेटिव पॉजिटिव आपको चेंज कर दीजिए, और आपकी मोटर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगी। ESC को फिर आपको उससे कनेक्ट करना होगा, फ्लाइट कंट्रोलर से। तो सेम ESC में भी एक सिग्नल वायर होती है। देन दिखाता आपको, थोड़ा सा दिखाता हूँ क्लोजअप करके। जो ये येलो कलर की है सिग्नल होती है, या ब्लैक, ये एक्चुअली मेरे में ब्राउन कलर की है, तो ये तभी ग्राउंड ही मानी जाएगी, और बीच वाली वो मेरी पॉजिटिव है। सो ये सिग्नल, सेकंड वाली मेरी पॉजिटिव, एंड द थर्ड वाली मेरी ग्राउंड। सो इस फ्लाइट कंट्रोलर में ऐसा कनेक्शन होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सिग्नल लिखा है, सिग्नल 5 वोल्ट एंड ग्राउंड। तो आप जब AC लगाएंगे तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि आपका सिग्नल किस साइड है। तो मेरा सिग्नल इस साइड है, तो सिग्नल लेफ्ट साइड में ऐसे करके इसमें ऐसे लग जाएगा ये। पर आपको और चीज़ ध्यान देनी है कि जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये समझिए, जैसे कि थर्ड मोटर का मैं बता रहा था अभी, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं। तो थर्ड मोटर का जब देखेंगे करेंगे कनेक्शन, तो आप कैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड, तो सबसे टॉप पे फर्स्ट, देन उसके नीचे सेकंड, देन उसके नीचे थर्ड, देन उसके नीचे फोर्थ, ऐसे करना होता है टॉप से बॉटम। तो आप थर्ड रो में आएंगे,
तो अब आपको अपनी थर्ड मोटर कनेक्ट करना है, और वैसे ही सेम फॉर दी ऑल दी मोटर्स। सो ये कनेक्शन है ESC के। और आपको ये जो डीन्स कनेक्टर कहते हैं इसको, या टी कनेक्टर, आपको ये वायर कटर से कट करना है, देन आपको PDBA में कनेक्ट करना है। वो आपको मैं थर्ड वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे कनेक्ट करना है। देन द फ्रेम, मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन से फ्रेम और यूज़ कर सकते हैं थोड़ी डिटेल में। तो ये जो फ्रेम्स होते हैं ये PLA प्लास्टिक के होते हैं, तो बहुत हार्ड होते हैं, तो ज़रा क्रैश करने पे भी टूटते नहीं जल्दी। ये F450 फ्रेम है। तो अब डायगनली देखेंगे तो ये 4 यहाँ से ऐसे डायगनली तो 450 मिलीमीटर आएगा, मीन्स 45 सेंटीमीटर। सो आप चाहे तो ये फ्रेम ले सकते हैं। और आपको मैंने ऐसे अर्लियर इन द वीडियो आई सेड इन द फर्स्ट वीडियो, for this type of drone I would prefer like 1000 to 400, 1000 to 100, जैसा आपको मैंने एल में बताया था वीडियो में कि आई वुड प्रेफर दैट यू कैन गो फॉर 1000 to 1400 kV because those require less current and they are also a bit of lightweight, so it decreases the total weight of the drone, so it's good for it. And you can use 30 ampere ESC. They are bit short from this. अब मैं आपको दिखा दूँ कि मोटर्स को आपको फ्रेम के साथ कैसे अटैच करना है। जो फ्रेम के साथ जो आपको आएंगी ये वाले स्क्रूज, इनको यूज़ करना है। जो मोटर के साथ आएंगे इनको कभी मत यूज़ करना है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो लगेंगे नहीं उसमें। तो आप एलन की लेंगे 1.5 मिलीमीटर वाली, ऐसे फिक्स करेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड से आपने लगाया मोटर, कि इन गैप देखना पड़ेगा, जैसे बताया था कि गैप देखना पड़ेगा। किन्हीं दो माउंट्स में ज़्यादा गैप होगा, किन्हीं में कुछ कम गैप होगा, तो उसकी सेम से आपको लगाना है। जब आपने इसे लगा लिया इसमें, देन उसका आपको उसमें लगा के ऐसे एलन की से ऐसे फिक्स कर देना है। और हाँ, ये मैंने पहले से ही मोटर लगा रखी तभी मुझे हाथ लगाना नहीं पड़ रहा। आपको स्टार्टिंग में हाथ लगा के थोड़ा प्रिसीजन से आपको करना पड़ेगा ये काम, मतलब मोटर से नहीं लगेंगी। और इतना ही करना मोटर्स को ज्वाइन करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स all for this video, and in the third video I will teach how to solder the joints. So thank you guys for watching. Bye bye.